एंट्रोपिक का न्यू मॉडल ओपस 4.8 मार्केट में आ चुका है और जो इसको पब्लिक का बैकलैश मिल रहा है उसको सुन के तो आपको मजा ही आ रहा है। एंट्रोपिक ने बोला है कि इन्होंने इसकी जो स्पीड है उसको 2.5x कर दिया एज कंपेयर टू जो इनका प्रीवियस मॉडल था, और यहां पे जो कॉस्ट है वो 3x कम हो गई है। हाँ जी, ये उनका दावा है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है, बहुत लोग अभी भी इसको बैकलैश दे रहे हैं, लेकिन जो मेरा खुद का पर्सनल टेक है वो इसके ऊपर काफी अलग है। अगर मैं आपको सच बोलूं तो यार इन्होंने कॉस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करा है, क्योंकि पर्सनली अभी मेरे पास एंट्रोपिक का जो $20 वाला सब्सक्रिप्शन है उसके मेरे पास 2 अकाउंट है। और मैंने 2 अकाउंट क्यों लिए भैया, इसकी 5 घंटे की विंडो होती है, अगर उसमें आपने टोकन खर्च कर दिए तो फिर आपको 5 घंटे वेट करना पड़ता है उस विंडो के अराउंड। तो इसलिए मेरा जो लिमिट होती थी वो 1 डेढ़ घंटे के अंदर खत्म हो जाती थी, तो उस टाइम के लिए मुझे आइडल बैठना पड़ता था। तो मैंने एक और अकाउंट खरीद दिया था ताकि मैं अपने काम को कंटिन्यू रख पाऊं। लेकिन कल रात को जब ये लॉन्च हुआ 10:30 बजे, उसके बाद जब मैंने ओपस 4.8 को इस्तेमाल किया तो दोस्त अब चीजें काफी एफिशिएंटली हैंडल हो रही है। वो जो लिमिट थी वो अब रीच भी नहीं हो पा रही है पहले अकाउंट की, और मेरा जो दूसरा अकाउंट है वो बिल्कुल ऐसी खाली पड़ा हुआ है। तो सोच रहा हूं उसके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल ही कर दूं। मेरे पास कोडेक्स का भी है, कोडेक्स भी काफी बढ़िया परफॉर्म करता है और ऐसी डीप सीक भी है। पर बात जो उन्होंने एक प्रॉमिस करी है कि यार ये जो 2.5x मोर एफिशिएंट है प्रीवियस मॉडल के, यार वो अभी क्लेम है, मुझे अभी कुछ ऐसा खास लगा नहीं, और ये बहुत ही अर्ली टू जज होगा इस मॉडल को इतनी जल्दी से जज करना कि उसकी क्वालिटी, आउटपुट की क्वालिटी क्या उतनी अच्छी है जितना ये दावा करेंगे 2.5x ये ज्यादा इंप्रूव हो गया है। तो आप बताइए मेरे दोस्तों, कितने बच्चों के पास क्लॉड का पेड सब्सक्रिप्शन है? अरे भैया कहाँ है, यहाँ तो कोर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है आपके। ओके दोस्त, तो यार मैं कल सोच रहा था कि यार इतनी जल्दी, अभी 40 दिन पहले ही ओपस 4.7 आया था और इतनी जल्दी ये 4.8 लेके काहे आ गए भाई। तो 1 घंटे के बाद वो सब कुछ रिवील हो गया। क्या रिवील हुआ कि भाई एंट्रोपिक कह रहा है कि हम हैं स्टार्टअप। सुनो भाई क्या कह रहे हैं, स्टार्टअप, हम स्टार्टअप। और कल इन्होंने फंडिंग उठाई है $65 बिलियन। कितनी? $65 बिलियन। और इनकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग $1 ट्रिलियन रीच करने वाली है भाई। कितना इंसेन है ये, और खुद को अभी भी स्टार्टअप कह रहे हैं। तो फिर जो हम लोग हैं हम तो भिखारी हो गए अगर ये वो खुद को स्टार्टअप कह रहे हैं भाई, है ना। और एक और चीज कि माइथोस बहुत हाई चांस है कि नेक्स्ट मंथ रिलीज हो जाएगा जो इनका वो मॉडल है जिसको ये कह रहे थे कि इसको रिलीज ही नहीं करेंगे, क्योंकि भैया जब इन्वेस्टर का प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जिसने ये $65 बिलियन की फंडिंग दी है उन्होंने प्रेशर डाला होगा, और वो प्रेशर में अभी आपको दिखेगा, और इससे क्या होगा, वैल्यूएशन और हाई जाएगी। लगभग $1.5 ट्रिलियन भी ये रीच आउट कर देंगे अगले 4-5 महीने के अंदर। आप देखना बहुत आराम से। यार अब देखते हैं कि इस मॉडल के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, पूरा एनालाइज करते हैं और समझते हैं हर एक चीज को फर्स्ट थॉट से। तो यहाँ पे ये न्यूज रही कि भैया हमने $65 बिलियन रेस करें। आप बताना $65 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है। और इनकी अब वैल्यूएशन $965 बिलियन पहुंच गई है, और यहाँ पे इन कंपनी से इनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यार इन्होंने कुछ 14 महीने के अंदर ही इनकी जो वैल्यूएशन थी 60 से कहां पहुंच गए 965 भाई। मतलब कितना हो गया, 16 टाइम हो गया, 16 16x हो गया सिर्फ 14 महीने के अंदर। तो आप देख सकते हो कि डबल होने में इसको क्या ही टाइम लगेगा। यहाँ से एंट्रोपिक इज वैल्यूड नियर $1 ट्रिलियन ऑन अ $47 बिलियन रेवेन्यू रन रेट। ओके, एप्पल को $1 ट्रिलियन पहुंचने में कितना समय लगा था? 2018 में वो जाके हुए थे जब उनका एनुअल रेवेन्यू था $229 बिलियन। हाँ जी, इनका कितना है? इनका है $47 बिलियन। ये 229 में पहुंच गए थे। आप बोले भैया क्या ये हाई वैल्यूएशन में तो नहीं? क्या नहीं, तो हाई नहीं है ये बिल्कुल सही वैल्यूएशन है, क्योंकि भैया आप देखो ना एप्पल कितने सालों से एग्जिस्ट करती है मार्केट में। ये तो इनका एंट्रोपिक आए तो 4-5 साल हुए, तो इनका रेवेन्यू इतना पहुंच चुका है। और दोस्त एक और चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज अभी हुई है कि इनके इसके अंदर इस जो एनुअल ये रेवेन्यू रन रेट चल रहा है इसके अंदर मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है आपको पता है? एक कंपनी है, उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, कि उसने 1 मंथ के अंदर एंट्रोपिक के $500 मिलियन के जो टोकन्स हैं उसको खर्च कर दिया। $500 मिलियन, सोच रहे हो 1 महीने के अंदर, मतलब $500 बिलियन। और ये जो अगर आप एनुअल रेवेन्यू रेट समझ रहे हो ना, इसको ये आप इसको ऐसा मत समझना कि एक साल के अंदर उन्होंने $47 बिलियन कमाए हैं। इसको ऐसा समझो कि मे बी इन्होंने ऐसा करा होगा कि 1 महीने में इनको $4 बिलियन मिले होंगे पिछले 1 महीने में, उसको उन्होंने 12 से मल्टीप्लाई करा, हो गया भैया 47। ये इसलिए इन्होंने लिखा एनुअल रेवेन्यू रन रेट, ये टर्म है। तो सोच लो $500 मिलियन उस अकेली कंपनी ने इनको वो रेवेन्यू ला के दिया है। मतलब लगभग
अगर मैं इसको 4 बिलियन अगर अज्यूम करूं तो भाई लगभग 1/8 तो उस सिंगल कंपनी ने क्रिएट कर दिया। और ये सिंगल कंपनी कौन हो सकती है? मे बी माइक्रोसॉफ्ट हो सकती है, मे बी अमेजॉन हो सकती है, क्योंकि इन्हीं के पास इतना पैसा है। और कुछ सिली रीजन आए कि भैया उन्होंने कैप लगाना भूल गए थे या ऐसा करना भूल गए थे, ये बहुत ही सिली रीजन है। पर अगर ये इतना बड़ा ब्लंडर किसी कंपनी के अंदर हुआ है कि यार इतने पैसों में तो यार कितने लोग हायर हो जाते, सोचो लगभग कितना होता है $500 मिलियन भाई, 5,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए सिर्फ एक महीने के अंदर। तो सोच लो यार कितना इसका रेवेन्यू जा रहा है। ऐसे ही अमेजोन का भी $1 ट्रिलियन हुआ था 2018 में, जिनका मार्केट कैप गया था। उस समय उनका जो रेवेन्यू था 178 वगैरह था। चलो ये हमारी किसी काम के, हम फाइनेंस वाले थोड़ी हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कह रहे भैया अब ओपस 4.8 कहां पे अवेलेबल है कि भैया स्टार्टिंग बिल्डिंग विथ @कोड गिटहब कोपायलट CLI और माइक्रोसॉफ्ट फंड रही। अरे भैया आप तो अपने एम्प्लॉय को दे ही नहीं रहे हो ओपस, 30 जून से तो आप मना कर रहे हो और यहाँ पे लोगों को बेच रहे हो, चूना लगाया जा रहा है। ओके, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने कहा कि भैया जो हमारा ओपस 4 है उसके अंदर बारे में इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी है। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए चलूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि यार जो इनका SW बेंच प्रो है वहां पे ओपस 4 सच में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, 70% के अराउंड। ओपस 4.7 64 था, ये 58.6 था। और जेमिनाई 3.1 आपका 54 था। मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट इसी वाले बेंचमार्क पे करता हूं एज कम्पेयर टू जो आपके बाकी बेंचमार्क आप देखोगे। और लेकिन जो फाइनेंशियल वाला है, जो आपको लगता है कि मैं बहुत इजीली कोई भी प्रोडक्ट बिल्ड कर सकता हूं, ये देख लो फाइनेंशियल एनालिसिस कि भैया स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन। हाँ, तो एआई इतना स्ट्रगल करता है इन चीजों में, देख लो 53%, 51%, 51%, 43%, इतनी इसकी एक्यूरेसी है। उसके बाद अगर हम नीचे चलें, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यार जो इसका मिसअलाइन बिहेवियर है ओपस का, ये काफी बदल चुका है, ये काफी बढ़िया हो चुका है। माइक्रोस प्रीव्यू का ये दिखा रहे हैं, ओपस 4 का कम है। ये मिसअलाइन बिहेवियर क्या होता है कि यार आपने कई बार देखा होगा कि एआई बोलता है, आप एआई को कोई टास्क देते हैं, एआई कहता है अरे भाई हो गया हो गया, बिल्कुल जो तूने बोला था। क्योंकि वहां पे उसका गोल है कि सिर्फ आपको ये बताना कि हेल्पफुल होना, कि मैं आपके लिए हेल्पफुल हूं। और एक्चुअल में हेल्पफुल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको आपने देखे होंगे ऐसे लोग अपनी जिंदगी में जो हेल्पफुल होने का नाटक करते हैं और जो एक्चुअल में हेल्पफुल होते हैं। तो अभी जो ये मिसअलाइन बिहेवियर यही कहता है कि भाई जो ये पुराने मॉडल थे ना, इनके अंदर एरर बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन ये आपसे उन चीजों को छुपा देता था। बोलता था अरे मैं तो हेल्पफुल हूं, मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूं। तो अब वो उन्होंने काफी कम कर दिया है। तो आई होप नेक्स्ट मंथ माइथोस भी आई जाएगा। इसके अंदर उन्होंने कुछ नई चीजें लाई हैं, जैसे कि हम बात करें डायनेमिक वर्कफ्लो की। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे हमें डायनेमिक वर्कफ्लो की जरूरत होती है कि एक एजेंट काम नहीं कर पाएगा। क्या होगा कि पहले भैया इतना कोड बेस को पढ़ो और पैरेलल में बहुत सारे एजेंट को ले आओ, वो पैरेलल में काम करते रहेंगे। लेकिन अभी ये बहुत ही दूर है पूरी एक प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बिल्ड करने से। हाँ जी, मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी यहाँ पे ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे जो बेंच मार्किंग है ना, ये वाली जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया SW बेंच प्रो, इसको मैं उतना भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। मैंने अभी बोला अरे भैया कितने दोगले इंसान हो। हाँ, क्योंकि भाई जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो रियल वर्ल्ड यहाँ पे उन्होंने कुछ बनाए हैं, लेकिन जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होते हैं जो आप कंपनीज के अंदर जाके काम करते हैं, उनका आप कभी कोड बेस खोल के देखना, भाई इतनी भसड़ मची होती है ना उस कोड बेस में, मतलब कुछ भी डाल रखा है। तो वहां पे तो यही ऐसे ही उस भसड़ को संभाल ही नहीं पाएगा। ये हो रहा है, ये तो भैया फिर भी कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर के 70% एक्यूरेसी लिया, वहां पे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा घट जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं कि कर्सर ने भी कुछ यहाँ पे, अब कर्सर के क्लेम को मैं कितना ट्रस्ट करूं क्या ही बोलूं, पर कर्सर कह रहा है कि भैया इसकी एक्यूरेसी लगभग 59.4 है। लेकिन भाई फिर कर्सर पे मुझे ट्रस्ट नहीं होता कि ये अपने कंपोजर 2.5 जो इनका खुद का है उसकी ये कह रहे हैं कि उसका 63 है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट का इशू आ जाता है मुझे, क्योंकि कंपोजर 2.5 खुद इनका है कर्सर का। तो भैया ये कह रहा है भैया उसका जो खर्चा है वो $0.55 है, एज कंपेयर टू जो ओपस 4.7 मैक्स है उसका $11 है, 4 पॉइंट का 7.59। तो मतलब कॉस्टिंग में उन्होंने काम तो कर रखा है ओपस ने। जीपीटी अभी भी ऊपर चल रहा है और जेमिनाई कहाँ गया भाई? जेमिनाई तो मुझे लग रहा है धरती के नीचे घुस चुका है। यहाँ पे अभी जेमिनाई प्रेजेंट है। अब एक और इंडिपेंडेंट होती है आर्टिफिशियल एनालिसिस, जो अपना खुद का एनालिसिस लगाती है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भैया जो हमारा जो क्लाउड है उसकी जो इंटेलिजेंस है सच में बढ़िया है एज कम्पेयर टू GPT-5। लेकिन अगर स्पीड के मामले में बात करें तो भैया स्पीड जो रफ्तार है वहां पे जीपीटी के मॉडल है वो बहुत आगे हैं। और आप यहाँ पे अगर देखें तो भैया क्लाउड कहाँ पे, यहाँ पे भी बहुत पीछे लाई कर रहा है। प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे अभी जो जीपीटी का 5.5 है वो काफी कॉस्टली है एज कम्पेयर टू जो हमारा ओपस का। सबसे सस्ता कौन है? डीप सीक है। पर डीप सीक का जो आउटपुट है क्या वो उतना अच्छा है? तो यहाँ पे अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो भैया फ्री मॉडल आप ले सकते हो, प्रो मॉडल अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी अलग अलग प्राइसिंग इन्होंने यहाँ पे रख रखी है। तो इसकी एपीआई की कॉस्ट देखते हैं।
जो इसकी एपीआई की बात करूं, जो इनपुट है वो $5 पर मिलियन टोकन के बराबर आपको पड़ेगा, और ये $25 के अराउंड पड़ेगा। इतना शायद स्टूडेंट के पास पैसा भी नहीं होता, लेकिन कंपनी सब चीज को अफोर्ड कर सकती है। वहीं यहाँ पे अगर मैं कैचिंग की बात करूं, जो आपका डेटा वगैरह कैच होता है, वहां पे भैया राइट कैच के लिए $6.25 पर मिलियन टोकन, और यहाँ पे $0.5 पर मिलियन टोकन। अब इन्होंने बोला है भैया यहाँ पे बेस्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, जिससे आप ओपस 4.8 का सबसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तरीका क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भैया कैलिब्रेटिंग एफर्ट एंड थिंकिंग डेप्थ, रिस्पांस लेंथ एंड वर्बोसिटी, प्रोवाइड कंसाइज फोकस रिस्पांस, स्किप नॉन एसेंशियल कॉन्टेक्स्ट एंड कीप एग्जांपल मिनिमल। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ बता रखा है कि भाई आपका जो भी आप आउटपुट, जब भी आप इससे बातचीत करेंगे तो आपको किस तरीके से आपकी प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक होनी चाहिए, जिससे कि आप इससे बेस्ट आउटपुट निकाल पाओ। देखो जो मेजर रीजन है, जो अभी करंट ये जितने भी आप ये प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे, इनके आउटपुट में ना एक कंसिस्टेंसी भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो एलएलएम हमारे जितने भी मॉडल हैं, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। कई बार आपके पास आउटपुट गलत आ सकता है। आपके पास आउटपुट आया और आपका जो भी आपने खुद के हार्नेसेस करी है, वहां पे उसने फॉल्स पॉजिटिव मार्क कर दिया, तो मतलब फॉल्स पॉजिटिव का मूल्य का मतलब है आंसर एलएलएम ने सही भेजा था, लेकिन आपने जो हार्नेस क्रिएट करी थी उसने उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया, उसको लगा कि भैया ये गलत आंसर है, तो वहां पे वो लूप और इटरेशन में कई बार फंस जाता है। कई बार ये मॉडल गलत आउटपुट देते हैं, मेरे हार्नेस जो मेरे मॉडल्स होते हैं उनको लगता है कि भैया उसने सही आउटपुट देता है, तो वहां पे भी वो बहुत बार ज्यादा बार फंस जाता है। तो ये हो रहा है किसी वजह से कि भैया ये जो मॉडल हैं ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो क्या हम इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को कब तक, कहां तक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की ओर खींच पाएंगे, वो अभी हमारा मेन गेम होने वाला है। तो यहाँ पे आप इसकी मैक्स, एक्सआई, हाई हाई मीडियम लो, जो भी आपको एफर्ट करना है, जितना आप मैक्सिमम लेवल पे जाओगे उतने ज्यादा आपके टोकन यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। टूल यूजेस, ट्रिगरिंग, आपको कैसे इस्तेमाल करना है, यूजर फेसिंग प्रोग्रेस अपडेट्स, तो यहाँ पे आपकी कुछ प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स हैं, इनको जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा क्लाउड बिल का, अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 29% ही ये यूज हुआ है, अभी करंट सेशन मेरा चल ही रहा है लगातार। तो मुझे वरना ये फिल हो जाता था भाई, 5 घंटे की विंडो रहती थी, 1 1.5 घंटे में पूरा फुलफिल हो जाता, फिर मुझे दूसरा अकाउंट इस्तेमाल करना पड़ता था। मैं आपको दूसरा अकाउंट भी दिखा देता हूं, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, अभी तक ये 0% इस्तेमाल हुआ है इस सेशन के, अभी तो देखो इसका सेशन तक स्टार्ट नहीं हुआ है, 0%। तो भैया इन्होंने कॉस्टिंग के ऊपर तो बिल्कुल काम करा है। मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा 1 वीक के बाद कि इसकी जो आउटपुट की क्वालिटी है क्या वो सच में उतनी अच्छी है, क्योंकि मैं एक मेजर प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहा हूं। क्या हम कोई ऐसा वेबसाइट बिल्डर बना सकते हो कि जो लोकली आपके लिए सब कुछ बिल्ड कर दे, बिना किसी डॉकर के हेल्प से, बिना किसी एक्सटर्नल चीजों के हेल्प से, सिर्फ एलएलएम से बातचीत करके क्या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो मेजर इशू होगा, जिसको मैं अभी बिल्डअप कर रहा हूं, कि हमें जो हाई एंड मॉडल है, क्योंकि यार मैं क्लाउड एपीआई का इस्तेमाल करके भी बना सकता हूं, लेकिन वहां पे क्या होगा कि वहां पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं इवन जीपीटी का भी इस्तेमाल करता हूं, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या मैं लो एंड जो मॉडल है जिनकी कॉस्टिंग बहुत ही कम है, क्या मैं उनका इस्तेमाल करके क्या सेम आउटपुट जनरेट कर सकता हूं, क्या सेम वेबसाइट बिल्ड कर सकता हूं बिना किसी डॉकर, बिना किसी और चीज के हेल्प के, सिंपल अपने सिस्टम के अंदर प्रॉम्प्ट डाल के। आप बोलोगे भैया यार ये प्रोजेक्ट आपने यूट्यूब पे कराया, दोस्त वो एक बेसिक प्रोजेक्ट था। बेसिक प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री लेवल जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काफी डिफरेंस होता है। ओके, मैं एक कमांड डाल के भी, क्योंकि मुझे आधा घंटा लगेगा वो कोड लिखने में, जो आपने मैंने अपने यूट्यूब पे भी करा रखा, अगर आपने देखा होगा कि बिल्ड अप योर ओन कोडिंग एजेंट, जो आपके लिए वेबसाइट बिल्ड कर देता है, वो बिल्कुल आधा घंटे का काम है, आधे घंटे में कोड लिख के नहीं हो जाता है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड में जो काम होता है, वहां पे आपको बहुत सारी चीजों को इटरेट करना पड़ता है, वहां पे काम करना पड़ता है। तो पिछले 2 ढाई वीक से मैं इसके ऊपर काम ही कर रहा हूँ, एजेंट्स मिले कोड लिखे जा रहे हैं, कुछ खराब लिख रहे हैं, तो मतलब वो इटरेट कर रहे हैं, मैंने पूरा प्लान दे रखा है, अपने प्लान से वो भटक जाते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी लर्निंग एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, और हाँ एक बार वो जब बिल्डअप कर दूंगा मैं आपको बता दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी लर्निंग शेयर करूं कि इस मॉडल के साथ अभी दिक्कतें क्या हैं जो अभी मैं करंटली फेस कर रहा हूं, जैसे फंक्शन नेम में कंफ्यूज हो जाते हैं, फंक्शन के टाइप में कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन अगर आप उसको बताएंगे तब भी वो आपको रॉन्ग आउटपुट देता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपको आने वाले फ्यूचर में फेस होंगे। जैसे मैंने हार्नेस की बात आपको कही थी, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, मैं उसकी बात करी थी। तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, आप बताना ओपस 4 आपको कैसा लगा। कोई भी रिव्यू कमेंट करना, माइथोस का क्या आपको वेट है, देखते हैं माइथोस क्या करता है। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।